हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत कन्फ्यूजन रहता है आप लोगों को कि कौन सी बॉडी किसके रिस्पेक्ट में कितना मोशन कर रही है। ये सारी बातें डिपेंड करेगी बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो बच्चों पेन और कॉपी निकाल लेंगे और पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। बच्चों अभी बात करेंगे 1D, उसके बाद बात करेंगे 2D मोशन में। तो बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी बात कर रहे हैं हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी हो सकता है, रिलेटिव डिस्टेंस हो सकता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है। यानी रिलेटिव टर्म जो है, रिलेटिव जो मोशन है बच्चों, एक रिलेटिव टर्म होता है। रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स, एज वी ऑल नो दैट। रिलेटिव आपका एक्सेलरेशन हो सकता है, एक्सेलरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी हो सकती है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है। सो रिलेटिव जो है वो डिपेंड करता है बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पर डिपेंड करता है बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ऑब्जर्वर, हु इज ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट, हु इज ऑब्जर्विंग टू यू। कौन आपको कहाँ से देख रहा है? हो सकता है वो ट्रॉली में देख रहा हो सकता है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहा हो सकता है वो ट्रेन में देख रहा हो। कहाँ पर देख रहा है? दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स ऑब्जर्वर की बात हो रही बच्चों, ऑब्जर्वर, हु इज ऑब्जर्विंग यू। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ कि मान लीजिए एक आदमी ट्रॉली में है, ये एक ट्रॉली है, मान लीजिए एक ट्रॉली है और इस ट्रॉली पर एक आदमी बैठा हुआ है ऐसे, और एक आदमी जो है, एक बॉडी है जो यहाँ पे है, ये ट्रॉली में बैठा हुआ है और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये ग्राउंड पे है बच्चों। ये ग्राउंड से दे रहा है तो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा क्या होगा? ग्राउंड होगा। बच्चों एक बात याद रखना कि जो टाइम होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। या लिख सकते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो कि टाइम डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो बच्चों, हाँ तो बात कर रहा था कि एक बॉडी यहाँ से ट्रैवल कर रही है, ट्रॉली में है, और ये आपका ग्राउंड में है। तो इसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, मतलब कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी। यानी मान लीजिए ये ए है, इसका नाम ए है, ये बी है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। एक फार्मूला बनाएंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये होता है बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला। ध्यान देना एक बात है कि जो है ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हैं। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब कि ए की वेलोसिटी एज सीन बाई बी, ए की वेलोसिटी को बी के द्वारा देखा जाता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाई बी, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाई बी, या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना हो, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए, दैट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अच्छा चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। यही है कॉन्सेप्ट बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी का, कि रिलेटिव वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं करता। रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि आपको ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है। अगर यही बंदा अगर इस ट्रॉली में ऐसे आ जाए, ये ट्रॉली है आपकी, इस ट्रॉली में अगर दोनों बंदे एक साथ हो जाएं तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी बच्चों, एक दोनों के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि दोनों ट्रॉली में ही, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे था, ग्राउंड पे था, ये ट्रॉली में था, ट्रॉली चल रही थी। तो इसके रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? ये 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाई बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है बच्चों? 10। तो 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड के कितना हो जाएगा? 0। यानी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जाता हुआ इस बंदे को ये दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो, तो रिलेटिव वेलोसिटी में एक बात समझ में आई कि रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको कौन बंदा कहाँ से देख रहा है और उसके रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड या वेलोसिटी क्या है, यही हमको बताता है रिलेटिव वेलोसिटी।
अच्छा बच्चों, बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन जा रही है इधर 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और एक ट्रेन इधर से आ रही है बच्चों, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मान लीजिए ट्रेन ए और ये ट्रेन बी। आपको बताना है कि बी के रिस्पेक्ट में ट्रेन ए की क्या स्पीड होगी। तो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू बी। अब बच्चों ध्यान देना कि ये जो ग्राउंड है, इनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चों वो ग्राउंड है, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी की क्या वेलोसिटी है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। ये उल्टा है तो माइनस लेंगे, -10 माइनस ये कितना है, ये सीधा है, देखो ये इधर जा रहा है, ये रिवर्स बैच में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस यहाँ कैसे करेंगे, और ये इधर जा रहा है तो 10 प्लस पॉजिटिव लेंगे 20। सो बच्चों ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -20, बिकम्स -30 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा बच्चों, -30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। वेलोसिटी ऑफ बी 10 है, माइनस लिया तो उधर जा रही है, और माइनस ए की वेलोसिटी है 20, इधर आ रहा है तो पॉजिटिव लिया, माइनस मिलकर -30 मीटर पर सेकेंड। यानी जब वेलोसिटी ऑफ बी की वेलोसिटी कितनी होगी, एज सीन बाई ए, यानी वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई बी। जब वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए, सॉरी, ए जब बी को देखेगा तो इसकी स्पीड इस पर लगे पलट जाएगी, मतलब -20 सेंटीमीटर। यानी इस वाले, चूंकि ये देख रहा है इसको, तो इसकी जो स्पीड होगी इस पर ऐड हो जाएगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। यानी उसको लगेगा कि 20 मीटर ये -10, वेलोसिटी ऑफ बी 10 है, वेलोसिटी ऑफ ए बी ऑफ एच। तो वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए जो होगी, बी की जो वेलोसिटी होगी, वी की जो वेलोसिटी होगी एज सीन बाई बी, ये -20 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही बच्चों अगर हम लोग निकाले वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जब तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है बच्चों, -10, ये मिलकर हो जाएगा +30, कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए, यानी ए की वेलोसिटी जब बी देखता हो, इसका मतलब ये हुआ, और इसका बी की वेलोसिटी जब ए देखता हो, ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस आएगा तो पॉजिटिव और माइनस आएगा तो नेगेटिव। ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपके कॉन्सेप्ट के लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक ट्रॉली है, ठीक है, ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली में एक बंदा, एक बॉडी है, ट्रैवल कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। यहाँ पर बच्चों ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों बात ये है कि एक बंदा है जो कि चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू दी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जो उसकी स्पीड है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड, और ट्रॉली चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो उसको देख रहा है। ठीक, ये है बंदा, मान लीजिए मैं देख रहा हूँ, फोर्स वाला देख रहा है बच्चों, मेरा नाम है फोर्स वाला, मेरे साइड का नाम है फोर्स वाला, आप जानते हैं, मेरा नाम है लक्ष्मीकांत तिवारी, एज यू ऑल नो दैट। अच्छा बच्चों, तो बात कर रहे हैं कि जो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपको बताना है। ये है जो मतलब कि वेलोसिटी ऑफ, इसको मान लीजिए ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स वाला कितनी हो जाएगी बच्चों, v ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी, v ऑफ एफ, और बच्चों ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिया गया है। अच्छा, तो बच्चों मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कहाँ है, हमको पता ही नहीं है। ये तो वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली, तो बच्चों यहाँ देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली निकालते हैं, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी हो जाएगी, वी ए माइनस वी टी।
तो वी ए, ये वी ए जी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस वी विथ रिस्पेक्ट ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली हमको दिया हुआ है 2 मीटर, यहाँ लिखा मैंने 2 इज इक्वल टू आर, 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितनी है पता नहीं, वी ए जी, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिख लिया हमने 10। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 10 इधर चला के आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ से निकाल दिया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दिया। अच्छा बच्चों, यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाई एफ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ, वी ए जी कितना आया 12, ये 12 माइनस वेलोसिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चों 0, 12, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ तक नोट कर लीजिए। And one thing always keep in your mind that time do not depends on the frame of reference. Frame of reference means observer who is observing, where is observing, कहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहा है और किसके रिस्पेक्ट में कितनी किसकी स्पीड होगी, that is called relative velocity. Okay, thank you very much, नोट कर लीजिए।